नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। देखिए हमारी यह खास खबर। यहाँ बहन बेटियों का रेप होता है, उसको वाइडन जानते हैं। वो बच्चियों को जो है जंतर मंतर पे महीने भर जो है अनशन करी, उनको न्याय नहीं मिला, उसको जानते हैं वाइडन। ये चुनावी रणनीति होती है। ये पीछे आज का आपका धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, और अब यहाँ जो आपने मुद्दा उठाया सिंबल हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई? नहीं, दिल्ली में ही मैं रहता हूँ फिलहाल, और यहीं से पार्टी को संचालित करता हूँ। और ये जो सिंगोल है, ये राजतंत्र का प्रतीक है। इसी राजतंत्र के सहारे मोदी जी एंट्री मारना चाहते हैं इस देश के अंदर। जैसे अंग्रेज़ों ने एंट्री मारी थी, दाल बेचेंगे, चावल बेचेंगे, चीनी बेचेंगे बाहर से ला करके, सेम उसी तरीके से मोदी जी एंट्री मार रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा विरोध है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, भारतीय संविधान को बचाएंगे, जिसमें हर भारतीय नागरिक का अधिकार छिपा हुआ है। पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को दबाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, राजतंत्र ला रहे हैं। पर अभी कुछ दिन एक दो दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, दुनिया भर के लोकतंत्र का कहा जाता है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबके अधिकार सुरक्षित। तो बाइडेन हमारे बारे में क्या जानते हैं? आरपी मौर्य जानते हैं? हमारे धरना नहीं हुआ बाइडेन जानते हैं? हमारे यहाँ बहन बेटियों का रेप होता है, उसको वाइडन जानते हैं। वो बच्चियों को जो है जंतर मंतर पे महीने भर जो है अनशन करी, उनको न्याय नहीं मिला, उसको जानते हैं वाइडन। ये चुनावी रणनीति होती है, ठीक है ना? तुम हमें जिताओ और हम तुम्हें जिताएं। ये मोदी जी को समझना आसान नहीं है आम जनता के लिए। ये पैसे का खेल चलता है और यहाँ से वहाँ ये सत्ता ट्रांसफ़र होती रहती है। ये सब हमें ना सिखाएं। अगर मोदी जी का एक भी काम बता दो जनता के हित में, तो मैं मानता हूँ, या हमारे हित की बात कर लो, हमें आंदोलन करने की जो अनुमति दे दे मोदी जी, सुन रहे हो तो। हम तो डेली टैग करते हैं ट्विटर पर, और क्यों नहीं फ़ोन करके बोलते आरपी मौर्य जी, क्या ज़रूरत है आपको इस तरीके से परेशान होने की? बेटा तुम भी तो हमारे देश के नागरिक हो, आओ बताओ क्या समस्या, हम समाधान 2 मिनट में करते हैं। कभी फ़ोन आएगा? आप अपने आपको बाबा साहब का वंशज बताते हैं और मोदी जी भी वही बात बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब को वंशज। देखें, नकली और असली में फ़र्क होता साहब, ठीक है ना? अगर बाप के पास प्रॉपर्टी अच्छी हो तो हर कोई बेटा बनना चाहता है, और जिसका बाप गरीब हो ना, उसका कोई बेटा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी एक मुखौटा लेकर के पहले ओबीसी बन करके आए, बाबा साहब के वंशज बन रहे हैं। हम बाबा साहब के वंशज नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और बाबा साहब के अनुयायी इसलिए हैं कि बाबा साहब ने जितना धर्म बताया, जितना कर्म बताया, सब सनातन है, हर मानव के कल्याण के लिए लाभदायक है, जन जन के लिए, हर जीव के लिए लाभदायक है। इसलिए हम मानते हैं। हम बाबा साहब को इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने संविधान लिख दिया, उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, इसलिए हम मानते हैं। सर, जिस तरह से आज का ये आपका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर नहीं होने दिया, क्या आपको लगता है कि आज की जो राजनीति है वो नहीं चाहती कि कोई और राजनीतिक विकल्प खड़ा हो यहाँ देश में? ऐसा तो लगता है कि यहाँ कोई विकल्प अपने स्तर से खड़ा नहीं होना चाहते हैं। और हमारे बीआरपी जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे चीफ आरपी मौर्य जी को हम सहयोग और हमेशा समर्थ करता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से, और इसी पार्टी से हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हमारे आरपी मौर्य जी कर चुके हैं। और हम लोग को जब वहाँ से आने का यहाँ एक दिवसीय धरना था, तो हम लोग जब ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस उतर गए हैं, तो सर के माध्यम से सूचना मिलती है कि हमारी जो कल का जो यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था, एक दिवसीय धरना था, सिंगोला हटाओ, ये राजतंत्र का जो मैंने अथी था, उसको हटाने की जो बातें कर गई थी, इसके लिए हम लोग का धरना यहाँ प्रदर्शन किया गया था। तो ऑटोमेटिक्स जो है, यहाँ के कमिश्नर साहब जो हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय को बुला करके चिट्ठी थमा देती है और कहती है कि कल का जो है प्रोग्राम रद्द किया जाता है। अगर किसी भी पार्टी के व्यक्ति अगर जंतर मंतर में पहुँचेंगे तो उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। आप युवा हैं और निरंतर जो
प्रधानमंत्री जी हैं युवाओं को लेकर काफ़ी सारे कार्यक्रम भी चला रहे हैं और बोलते भी हैं युवाओं को सशक्त होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। पर आज यहाँ दिल्ली में जो आपका धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हम युवाओं को धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, जो धर्म सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहती है। जो धर्म मोदी जी फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें इस उम्र में लाठी पकड़ा दिया जाता है, कलम पकड़ाने के ओर में। आज जैसा इन्होंने कहा, हम लोग यहाँ दूर से आए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ, मेरा नाम अंकित सिंह है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है 2 दिन की सफ़र करने के बाद कि यहाँ धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया है। रोका क्यों गया? तो पता चला है कि राजतंत्र मोदी साहब के ख़िलाफ़ हम लोग पूरी तरीके से उनका कॉलर पकड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी में राजतंत्र की चीज़ें लाई जाएं। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड हैं, ये जो तरीके हैं, ये जो सिंबल है, ये सारे सिंबल प्रजातंत्र से राजतंत्र की ओर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल सर, हमारा परिचय सर बिहार से मैं आया हूँ और धरना प्रदर्शन में हम लोग आज 15-20 दिन से काफ़ी एक्टिव थे और सेंगुल हटाने के लिए। और लगभग 5 से 6 गाड़ी हम लोग बिहार से आए थे और काफ़ी युवा हमारे ट्रेन से भी आए थे। ये जो सिंगुल जो लगाया गया है सर, एक राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये इतनी बुरी तरह से इनको खोखला भर मोदी जी कर रहे हैं, जो इसका कोई युवा को अनुभव नहीं हो रही है। लेकिन दियाँ देखे हैं ना, दियाँ जो खोखला करते करते पेड़ को सुखा देते हैं, वैसे युवा को सुखा रहे हैं। ये आने वाला समय में ये भारत को गुलाम की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रजातंत्र खत्म करने की बात हो रही है और राजतंत्र स्थापित करने की बात कर रही है। क्या युवा इतना कमज़ोर है कि बाबा साहब का संविधान, जो आज पूरी दुनिया में जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाकर उसी संविधान की बात करते हैं और उसी संविधान के अंतर्गत आज उनको इतना सम्मान मिल रहा है, तो आपको लगता है कि इतना आसानी से ये सब चीज़ें हो जाएंगी? देखिए, ये चीज़ें जो है आसानी से तो नहीं हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अंदर अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम लोग जिस तरह से सिंगोल को स्थापना किया गया और महिला अपमान पहले किया गया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया, धर्म के गुरुओं को बुलाया गया और बुलाया गया सारे, लगभग हम देखें कि सारे धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, लेकिन जो भी चीज़ कराया गया एक को कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा देश जो है, देश का विदेशों में मान सम्मान है धर्मनिरपेक्षता से। हमारी देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक छत्र छाया के नीचे समान दृष्टि से रहते हैं। लेकिन यह जो है इस देश की खूबसूरती को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है।